सतगुरु तुम न बिसारियो, लाख लोग लग जान, हमसे तुमरे बहुत हैं, पर तुम समय हमरे नाय गुरु जी, तुम समय हमरे नाम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु की प्यारी संगत, संसार के समस्त मूल शुभ कर्मों का फल सत्संग ही है। इस जीवन की यात्रा में संत महापुरुष ही हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई रास्ता खोजना हो तो नक्शे की जरूरत पड़ती है, परमात्मा को पाना हो संतों का ज्ञान रूपी नक्शा ही काम कर सकता है। इसलिए गुरु की उपस्थिति में जो ज्ञान की धारा चलती है वो परमात्मा का मार्ग प्रदर्शन करती है। द प्रेजेंस ऑफ द होली गुरु इज द वन द लाइफ रेयरेस्ट अटैचमेंट, गुरु इज द ट्रू वेल विशर। गुरु की रोशनी में ही हम अपना मार्ग देख सकते हैं, क्योंकि गुरु सच्चे हितैषी हैं। इस धरती पर समय समय पर संत महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का, भगवान के निराकार स्वरूप का इस साकार रूप धारण करके अवतरित होते हैं। ऐसे ही आज भी आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय जी की पावन जयंती है, इसलिए हम भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। देखिए, यति सती सिद्ध तपस्वी संत महापुरुष पीर पैगंबर और अवतारों का जो प्रोडक्शन हाउस है वो गृहस्थ आश्रम है। बहुत लोग कहते हैं अरे हम तो ब्रह्मचारी हैं, अरे हम तो सन्यासी हैं, गृहस्थी तो संसार में फंसे हुए हैं, ये कोई आश्रम हुआ? गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। किसी सन्यासी ने कहा कि अगर हम ना हो तो गृहस्थियों को शिक्षा कौन देगा? तो दूसरे संत ने कहा अगर गृहस्थ ना होगा तो सन्यासी को भिक्षा कौन देगा? एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और जितने भी अवतार सिद्ध यति सती हैं इस गृहस्थ आश्रम से तो निकले हैं। इसलिए गरीबदास महाराज ने बड़ी प्रशंसा की है गृहस्थ आश्रम की। गृह दत्तात्रेय आश्रम आई, माता अनसुया जाई, हनुमान आश्रम आई, अंजनी जाया ताई। अब सदगुरु गरीबदास जी महाराज बहुत बड़े गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उन जैसा विरक्त सन्यासी योगी ज्ञानी परम ज्ञानी कोई नहीं है। संत महापुरुषों की लीला को कोई समझ नहीं सकता है। दत्तात्रेय भगवान भले ही विरक्त दिगंबर परम ज्ञानी अद्भुत अवस्था में रहने वाले, लेकिन कहां से निकले? माता अनसुया और अत्रि ने के घर से, कुटिया से। आजकल लोग कहते हैं महाराज अच्छे साधु नहीं रहे, अच्छे संत नहीं रहे, कलयुग आ गया। लेकिन मैं कहती हूं अच्छे गृहस्थी भी नहीं रहे हैं। अगर अच्छे गृहस्थी होंगे तो कबीर, नानक, बुद्ध, मीरा आपके घर से तो निकलेंगे। अपनी गृहस्थी को अच्छा बनाओ, अनुशासित करो, चरित्रवान बनाओ, मर्यादा में रहो, धर्म युक्त जीवन जियो। धन्य हुआ गृहस्थ आश्रम है। हमारे शास्त्र कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो धन्य है। माता अनसुईया और अत्रि जी ने कितनी बड़ी तपस्या की, योगी जीवन, परम ज्ञानी जीवन। और नारद मुनि तो असुर और देव सबकी कोचिंग लेते रहते हैं।
कोई खबर हो ना, ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर। अब जाकर देवताओं को कह दिया पूरे ब्रह्मांड में माता अनुसुईया जैसी तपस्विनी और पतिव्रता स्त्री नहीं है। अब तीनों देवियों को थोड़ी सी जेलसी होगी कि हम तो श्रेष्ठ नारी हैं इस ब्रह्मांड की, तो अपने पतियों को सिखाकर भेजा। तो आप उसका पातिव्रत्य धर्म देखिए, शिवपुरी से शिव जी, ब्रह्मपुरी से ब्रह्मा और वैकुंठ से भगवान विष्णु तीनों चलकर उस माँ के द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं। लेकिन शर्त रखी, नगन होकर परीक्षा ली, भिक्षा लेंगे, भोजन करेंगे। तो उस माँ का तप देख दिए, संकल्प लेकर ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ देवताओं को बाल रूप 6-6 महीने के बनाकर गोद में लिया, उनको दूध पिला दिया, भोजन कराया। 6-6 महीने पल्ले में झुलाती रही। एक वाणी हम पढ़ते हैं रामायण के अंदर, ढोल गवार पशु सुदर नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कई बार बड़ी मूढ़ता से हम इस वाणी की व्याख्या करते हैं कि जो ढोल है, गवार है, पशु है, शूद्र है, नारी है, इनको ताड़ना चाहिए, इनको मारना चाहिए, पीटना चाहिए। लेकिन यहाँ ताड़न शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग है। जैसे कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाई। कनक माने सोना, कनक माने गेहूं भी। एक को पाने से मादकता आती है, एक को खाने से आती है। ऐसे ही यहाँ ताड़न शब्द से अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन लोगों ने अर्थ लगाया कि ढोल को, गवार को, स्त्री को, शूद्र को, पशु को पीटना चाहिए, मारना चाहिए। अब बताओ, अनुसुईया जैसी, सीता, सती, सावित्री, द्रौपदी जैसी, मैत्री, कात्यायनी जैसी विदुषियों को मारोगे, पीटोगे? और सदगुरु क्या कह रहे हैं? गृहपतिव्रता नारी घरों आन पुरुष नहीं ने है, अपने पति की बंदगी दुर्लभ दर्शन ये है। जिस घर में पतिव्रता स्त्री है, अन्य पुरुष से जिसकी मन वचन कर्म से प्रीति नहीं है, केवल सत्य धर्म पर है और अपने पति की ही बंदगी करती है, उसके दर्शन इस ब्रह्मांड में दुर्लभ हैं। मन वचन कर्म से एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। या पति क्यों कहा है? पहले ऐसे ऋषि मुनि सिद्ध थे कि उनकी स्त्रियां, उनके पति भी थे लेकिन उनके गुरु भी थे, गुरु रूप में भी उनकी उपासना करती थी। इसलिए पति परमेश्वर है, जैसे हम गुरु परमेश्वर है, गुरु परमेश्वर है। पार्वती के गुरु कौन थे? भगवान शिव जी। वही 2.5 अक्षर का मंत्र पार्वती को दिया, शिव मंत्र गौरी से दिया। अनुसुईया के पति और गुरु कौन थे? अत्रि ऋषि थे। माता सीता के गुरु कौन थे? भगवान राम थे। ऐसे अनेक स्त्रियां, मैत्री कात्यायनी के गुरु और पति याज्ञवल्क्य जी थे। तो हमने देखा भारतीय परंपरा में हम कहते हैं पति परमेश्वर है, यानी पति ही परमेश्वर है, वो उसकी रक्षा भी करता, ज्ञान भी देता है। लेकिन आज के समय में अब कोई शराबी कबाबी हो, सारा ही कबाड़ा करता और वो कहे क्या क्या दरिया संतों के पास आश्रमों में घूमती रहती हो, हम ही गुरु हैं। अब शराबी आदमी गुरु कैसे हो जाएगा? जो कुमारगामी जुआ खेलता है, मीट मांस खाता है, वो गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए बेचारी औरतें पति का धर्म भी नहीं बारी है, चोरी छिपे फिर संतों के पास भी बेन सच्ची भक्ति करनी है। तो इसलिए मैं कह रही थी ढोल गवार पशु सुदर नारी, इसका अर्थ है ढोल जो है उस पे थपाक चाहिए, उसको आप बजाओगे ताल सुर और लय से तो वो बजेगा। अब ढोल के आगे हाथ जोड़कर कहो हे ढोल देवता बज जा, तो बजेगा नहीं ना, उसको थपाक की जरूरत है। फिर उसको ताड़ना का एक शब्द है, अर्थ होता है दृष्टि रखना, उसको संभाल के रखना। मध्य भारत में आप जाओगे ना तो बात गिल्ला कहेंगे अरे मैं उस बात को ताड़ गया था। आप भी कहते हैं ना ताड़ना, मतलब दृष्टि रखना। तो ढोल को पे दृष्टि रखना, उसका चमड़ा खराब ना हो जाए, ठीक नहीं बजेगा। उसकी रस्सी उतर जाएगी तो ढोल ठीक नहीं बजेगा, इसलिए उसको ताड़ते संभालते भी रहो बजाने के साथ साथ। गंवार जो विवेकहीन है, अब उसको विवेकहीन व्यक्ति को कोई काम दोगे ठीक से नहीं करेगा तो उसको ताड़ना पड़ेगा। ताड़ना मतलब उस पर ध्यान रखना पड़ेगा,
दृष्टि रखनी पड़ेगी, ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। पशु जो है, अब बेचारा पशु है, किसी की खेती में घुस के उसको नुकसान ना कर जाए, तो आपने उस पर भी, पशु पर दृष्टि रखनी पड़ेगी। आपने गवाले देखे होंगे, गाय भैंस चराते हैं तो क्या करते, ताड़ते हैं, डंडा वैसे नहीं मारते, डंडा दिखाएंगे लेकिन हे करके उसको, खेती को उजाड़ ना कर दे, दृष्टि रखेंगे। सुधर ऐसा नहीं कि जो सेवा करने वाले हैं उनसे काम भी कराओ और पिटो भी। प्राचीन समय में ऐसी गुलाम और दास प्रथाएं भी रही हैं। बुद्ध के समय में, सम्राट अशोक के समय में बड़ी यातनाएं दी जाती थी इस कौम को। शूद्र समझ के जीभ कटवा दी, कान में शीशा डलवा दिया। शुद्ध, आपको पता है भगवान के 4 अंगों से, सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उधर से वैश्य और पैरों से शूद्र। और भगवान की, संतों की क्या पूजे जाते हैं, चरण ही पूजे जाते हैं। तो सीधो शूद्र को निमन नहीं, इसका मतलब है इसको भी सेवा दी है, इस पर भी दृष्टि रखो, उसको भी संभालते रहो समय समय पर। ताड़ना। 5वां है नारी। नारी को मतलब ऐसा नहीं कि पीटने के लिए, और ये तो पैर की जूती है इसलिए विवाह किया जाता है। ताड़ना का मतलब स्त्री पर दृष्टि रखो। जब वो छोटी सी होती है पिता के संरक्षण में होती है, थोड़ी बड़ी होती है तो भाई के संरक्षण में होती है, जब विवाह हो जाए तो पति के संरक्षण में होती है, जब बुजुर्ग हो जाए तो अपने पुत्र के संरक्षण में होती है। भगवान राम नाव पर चढ़ रहे हैं, पहले चढ़ाए सिया। जब भी नाव पर चढ़े भगवान ने क्या किया, पहले सीता को चढ़ाया, दृष्टि में है। क्यों? क्योंकि स्त्री के साथ कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, इसलिए उस पर दृष्टि रखो, ताड़ते रहो, देखते रहो। क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा अनहोनी घटनाएं हैं। आप 6 महीने की बच्ची को अकेला छोड़ दो, गली में से उठा ली जाएगी, कुकरते हो जाएंगे। आप अपनी स्त्री को के वारिस मत रहो, उसके साथ कोई कुकर्म हो सकता है, तो उस पर भी दृष्टि रखना, अपने संरक्षण में रखना और अपने दायरे में रखना। तो ये अर्थ था, हमने गलत लगा दिया उसका। तो मेरा कहने का मतलब है, गृहस्थ धर्म में जब आपके मर्यादाएं होंगी, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, किसी भी बहन बेटी से अपनी पत्नी को छोड़कर कुदृष्टि से ना देखे। क्योंकि जो धर्म है, ब्रह्मचर्य है भाई, वो केवल कहने मात्र शरीर से नहीं कि आपने विवाह नहीं करवाया। आंखों का भी ब्रह्मचर्य होता है, कान का भी ब्रह्मचर्य होता है, स्पर्श का भी होता है, हाथ पैरों का भी होता है, और वाणी का भी ब्रह्मचर्य होता है। किसी के साथ गलत बैठकर हंसी ठट्ठे मजाक अच्छी बुरी बात ना करे, वो वाणी का ब्रह्मचर्य होता है। किसी को गलत दृष्टि से ना देखे, ना गलत श्रवण करे, ना किसी को गलत छुए। आप आज जाओगे, बहन बेटियां जाते हो, चलते चलते छेड़ देते, तो ब्रह्मचर्य कहाँ हुआ? किसी को भी गलत दृष्टि से छुए ना, मन के अंदर भी पाप ना रखे, इसलिए उसको मन वचन कर्म का है। और ये मार्गदर्शन प्यारे भक्तों, आपको सत्संग में ही, संतों के महापुरुष चरणों में ही मार्गदर्शन हो सकता है कि हमने अपनी गृहस्थी को, अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाना है। विकार सहित जीवोगे तो भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकोगे, आध्यात्मिक यात्रा आपकी सफल नहीं हो सकती है। जिसका भी जीवन देखोगे, भगवान राम और सीता का मर्यादित जीवन या अत्रि अनसुईया का, कैसी तपस्वी, कैसी मर्यादाएं, जरा भी मन के अंदर पाप नहीं, तो धीरे धीरे आप फिर भक्ति मार्ग पर चलेंगे। इसलिए गृह पतिव्रता प्रणाम करे, पतिव्रता को पूजे, पतिव्रता पर ब्रह्म है, सदगुरु को ले पूजे। जो नियम स्त्री पर है वही पुरुष पर भी होते हैं। तो इसलिए आप ही लोग हैं, प्रोडक्शन हाउस है आपका, यति सती सन्यासी समाज को दे सकते हैं, अवतार पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी अत्रि अनसुईया, जिनके घर में ब्रह्मा विष्णु शिव के अंश से दत्तात्रेय जी, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा जी और रुद्र के अंश से दुर्वासा जी का जन्म होता है। और कितना ज्ञान दिया दत्तात्रेय महाराज, ऐसे परम ज्ञानी अवधूत थे। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, कद गोरख ने गुरज चलाई, तेग कद चकर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन सांधे। उस समय परशुराम जी फरसा लेकर क्षत्रियों को शिविहीन इस धरा को कर रहे थे। 21 बार किया, कंधे से फरसा नहीं रखा था नीचे किसी के सामने भी, और उनके क्रोध के जोश के सामने कोई ठहरता भी नहीं था।
लेकिन इस धरती पर उस समय केवल दत्तात्रेय थे जब परशुराम जी का फरसा पहली बार नीचे जमीन में रखा था और प्रणाम किया था। वैसे अद्भुत योगी पेड़ों के नीचे और 4 काले कुत्ते उनके साथ रहे, गाय माता जो धरती का रूप थी वो रहते थे। उन्होंने तेग नहीं चलाई। सदगुरु कहते हैं दत्तात्रेय तीर कद घाले, कभी तीर नहीं चलाए ना बाण सांधे। क्यों? एक बार देवता असुरों का संग्राम हो गया और राक्षसों ने देवता को हरा के भगा दिया। गुरु बृहस्पति की शरण में गए शिव देवता, कहने महाराज रक्षा करो। कहने लगे मैं नहीं, धरती पर जाओ दत्तात्रेय भगवान की शरण में। सभी देवता चलकर आए, दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना की। देखा ये तो दिगंबर है, नंग धड़ंग कौपीन में बैठे हैं, कोई सेना नहीं, कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कोई बल नहीं, हराएंगे कैसे? तो दत्तात्रेय भगवान ने देवता को कहा कि कुछ नहीं, एक बार ललकार कर राक्षसों को मेरे सामने ले आओ। जाकर देवताओं ने ललकारा और राक्षस सब अपने हथियार लेकर देवताओं के पीछे भागे और लेते लेते देवता उसको दत्तात्रेय भगवान की कुटिया तक ले आए। दत्तात्रेय भगवान ने केवल दृष्टिपात किया था, सारे राक्षस बलहीन तेजहीन होकर वहीं धराशायी हो गए, सारी सेना मार दी थी। तो सदगुरु प्रमाण देते हैं दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन सांधे, कोई तीर नहीं चलाए, केवल इतना तेज उस ज्ञान और तप का, ना बाण सांधे और सारे राक्षस धराशायी कर दिए। और परम ज्ञानी कैसे? गृह सुल्तानी बाजिद फरीदा दत्त दत्त गलताना, यदु राजा को ज्ञान दिया जब शब्द समाना। कहते दत्तात्रेय भगवान ने फिर यदु राजा को ज्ञान दिया। यदु राजा कौन थे? ये याति के पुत्र थे, यदु वंश के प्रथम संतान थे। और इतना सारा संसार का वैभव पाकर भी मन में शांति नहीं आई। सच्चा सुख कहाँ है? मैं परम आनंद को कैसे पाऊं? और छोड़कर कभी कहीं पर जंगल में मुकुट फेंक दिया, कहीं हीरे ज्वारात फेंकते आ रहे। शांत मन कौन है जो मेरे को परम ज्ञान देगा, परम शांति का अनुभव करेगा? तो पेड़ के नीचे दिगंबर वेश में दत्तात्रेय भगवान लेटे हुए थे। कहने लगे ऐसे फेंकने से क्या होगा? संसार से भागना नहीं है, संसार से जागना है और उसे परमात्मा की साधना करनी है, शब्द की साधना। क्योंकि दत्तात्रेय जी शब्द से ही प्रकट हुए थे। गरीब सुया अनसुया मिले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवाहन। जैसे कबीर साहब शब्द स्वरूपी उतरे, ऐसे ही दत्तात्रेय भी शब्द स्वरूपी प्रकट ही हुए थे। आपने देखा उनको 3 मुख दिखाते हैं, वो तो केवल प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु शिव का, लेकिन परम ज्ञानी थे। और वही साधना कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, जे ही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कह लीजिए। हे साधो हे साधको, उस शब्द की साधना करो जो प्रथम नाद है, ब्रह्म है, और जिससे सबकी उत्पत्ति हुई। वापिस हमने उसी नाद में समाना, अपने स्वरूप को जानना है। इसी से सारी सृष्टि पैदा हुई। तो दत्तात्रेय भगवान ने वहां पर ज्ञान दिया है। उस रचना का नाम है अवधूत गीता। एक गीता सुनी होगी आपने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत गीता। और जनक और अष्टावक्र के बीच में जो ज्ञान संवाद हुआ उसका क्या नाम है? अष्टावक्र गीता। भगवान कृष्ण ने उद्धव को जो उपदेश दिया उसका नाम है हंस गीता। और भगवान संत ज्ञानेश्वर ने जो गीता लिखी उसका नाम है ज्ञानेश्वरी गीता। लेकिन दत्तात्रेय ने जो लिखी उसका नाम है अवधूत गीता। शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, लेकिन परम ज्ञानियों का बड़ा सुंदर ग्रंथ है। यो वै सर्व आत्मेको देवो निष्पलो गगनोयम, स्वभाव निर्मल है शुद्ध है से एव महान संशय है। अवधूत गीता में कहते हैं कि जो स्वरूप है जितने, ये सब ब्रह्म रूप ही हैं। और वो ब्रह्म आकाश सदृश है, निर्मल है, शुद्ध है और पवित्र है स्वभाव से। और वो ब्रह्म मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों का उद्घोष है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। किसने कहा? अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा भी वही ब्रह्म का ही अंश है। और वही मंसूर ने कहा अनल हक, यानी मैं ब्रह्म हूँ। तो ऐसी जो ज्ञान का मार्ग है वो देते थे आत्मा का, ब्रह्म का अवधूत जी दत्तात्रेय भगवान। तो ऐसी ऐसी ऋषि संतानें, तपस्वियों की संतानें हुए हैं जो हमारा मार्गदर्शन किया। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में। याज्ञवल्क्य जी जिनको कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाया,
और उनकी टक्कर की अगर उस समय कोई थी तो गार्गी भी दूसरी थी। प्रश्न उत्तर बड़ा लंबा सवाल है गार्गी का उपनिषद में और याज्ञवल्क्य जी का। और राजा जनक जी जब तक सभा में याज्ञवल्क्य उपस्थित नहीं होते थे तब तक शास्त्रार्थ या ज्ञान चर्चा शुरू नहीं होती थी। जब उनके संन्यास अवस्था में जाने लगे, गृहस्थ में उनकी दो पत्नी थी, मैत्री कात्यायनी, तो उन्होंने कहा कि मैं बस मेरा गृहस्थ आश्रम संपूर्ण हुआ, अब मैं संन्यास में जाना चाहता हूँ, एकांत में जंगल में कंदरा में रह के एकात्म भजन करना चाहता हूँ, उस परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहता हूँ। ले दोनों को बुलाया, तुम्हारा बंटवारा कर दूं, मैत्री और कात्यायनी को बिठा के दोनों रह लेना, बंटवारा कर देता हूँ। जो भी धन संपत्ति, पता कितनी धन संपत्ति थी, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गायें। उस समय के राजा महाराज याज्ञवल्क्य जी को सोने के सींग मंडवा के गायें दान करते थे। तो कितना सोना चांदी होगा उनके पास। बैठो दोनों, उनके गुरु भी थे याज्ञवल्क्य जी, ले बंटवारा कर दो। कात्यायनी छोटी थी, चुप बैठी है। मैत्री ने कहा याज्ञवल्क्य जी से, कथम तेन अमरता श्याम, क्या मैं इस धन को पाकर अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अमरत्व से तूने आशा अस्ति वित्तेन है, कहते हैं किसी भी धन दौलत और संसार के वैभव से कोई अमर नहीं हो सकता है। तो फिर मैत्री पूछती है, ये अहम न अमरता श्याम विहम तेन कुरियाम, जिस धन को संपत्ति को पाकर मैं अमर नहीं हो सकती, फिर इसका करूंगी क्या? मेरे को वो अमर ज्ञान दो जिसको पाकर मैं अमर हो जाऊं। तो वहां पर बड़ा सुंदर बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी उपदेश देते हैं, आत्मा व अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासतो मैत्रे आत्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञान एदम सर्वम विदिताहम्। बड़ा सुंदर श्लोक कहा, हे मैत्री, वह आत्मा ही देखने, सुनने, जानने, मनन और निधि ध्यान करने योग्य है, इसलिए तू उसको ही सुन, उसको ही देख, उसका ही ध्यान कर, फिर तू अपने परम आत्म स्वरूप को जान लेगी। तो मैंने थोड़ा सा संकेत बस बताया है, तो बड़ा सुंदर लंबा प्रसंग है। फिर मैत्री भी संन्यास लेकर याज्ञवल्क्य जी के साथ जंगल में जाती है, उस परम पद को प्राप्त करती है। और जो कात्यायनी है उसकी जिम्मेदारी लगा दी, तू इसको संभाल गृहस्थी को और यहीं रहकर योगिनी बनेगी, ब्रह्म ज्ञानी बनेगी तू। और ये उपदेश देकर याज्ञवल्क्य जी चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ऋषिकाएं का गृहस्थियों का जीवन था। आप भी अपने घर में ये थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी तो संसार में बहुत हुए हैं, लेकिन गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब आत्म तत्व के रूप को जानत है कोई एक, कोटों में तो है नहीं अरबों में कोई ये देख। कहते हैं सब आत्मा का ज्ञान श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस आत्म तत्व को जानने वाले, परम तत्व को जानने वाले तो करोड़ों में कोई एकाध ही होता है। तो सदगुरु की जो वाणी है वो हमें आत्म तत्व का ही निर्धारण करती है, जिसको जानकर हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भाई जो सदगुरु जी, परम पूज्य गुरुदेव जी आपको शब्द की साधना देते हैं, हमें उसकी साधना करो, भक्ति भी पैदा होगी। और इसे जो योग मार्ग भी है और ब्रह्म ज्ञानियों का भी मार्ग है, जो आपको पूज्य गुरुदेव जी साधना बताते हैं। भीतर में प्रेम भी होगा और आपका लोक और परलोक दोनों, यहाँ व्यवहार कुशल बनोगे और वहां मुक्ति प्राप्त करोगे। कितना आनंद है ना संतों के ज्ञान में। तो इसलिए इस ज्ञान की धारा में गोते लगाते रहो और श्रवण करते रहो, उस पर अमल भी करते रहो, अपनी गृहस्थी को अच्छा बनाओ। आपके परिवारों से ही साधक साधिकाएं निकलती हैं, संत महापुरुष निकलते हैं। सत साहिब कोई दम जीव तो शब्द पिछाड़ लो, कोई दम जीव तो शब्द पिछा ओ शब्द पिछाड़ लो, साहिब को जान लो, शब्द पिछाड़ लो, साहिब को जान। ओ कोई दम जीव तो
बोलिए